हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला, जो वीडियो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, फिजियोलॉजी से क्वेश्चन लाए हुए हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि जो PGT का पेपर है BPSC का अभी नज़दीक है। होम साइंस जो BPSC का पेपर है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, टाइम बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना अनिवार्य है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते रहिए और वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन नए हैं उनको भी पढ़ते रहिएगा। BPSC का जो क्वेश्चन देखा जाए, वैसे तो सिलेबस नहीं जारी किया गया है। अगर वहाँ का जो आप एक आंकड़ा का अनुमान वहाँ पे जो बताया गया है, यह है कि जो हम लोग का जैसे कि जो PGT का लेवल है पेपर का, वहाँ से तो इंटर तक का पूछा ही जाएगा। उसके साथ साथ BA का MA का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा। इसमें कोई ये दायरा नहीं है कि आपका इंटर का पेपर है तो इंटर ही तक का क्वेश्चन बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उससे अपर भी पूछा जा सकता है, इसलिए कि वहाँ पे जो लेवल है वो PGT का है, तो आपका फिजियोलॉजी से जो 5 ब्रांचेज वहाँ से भी कवर किए जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि शरीर निर्माण की इकाई है, शरीर निर्माण की इकाई है इंद्रिय अवयव उत्तक कोशिका है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा D, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली बनी होती है तो कैल्शियम लवण से बनी होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जाग्रह होते हैं तो कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका में जनन क्रिया होती है तो केंद्रक द्वारा होती है जनन क्रिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक कोशिका पदार्थ की बनी होती है, प्रत्येक कोशिका पदार्थ किसकी बनी होती है? उसे क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, जीवसार भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा A एवं B दोनों, C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौष्टिक तत्वों को पचाने वाले सभी अंगों के समूह को कहते हैं? तो पाचन तंत्र कहते हैं, C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में सहायक अंग है तो उपयुक्त सभी सहायक अंग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आहार नाल में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका ऑप्शन होगा मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं, तो पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखते हैं तो मुंह, आमाशय भी है। ऑप्शन क्या होगा? मुंह और आमाशय भी है। और यहाँ पे ग्रसनी एवं ग्रासनली भी है। C है छोटी बड़ी आदि भी है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। पाचन तंत्र के ये सभी अंग अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को टुकड़ों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं तो कृतनक करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है तो छारी माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो इसका ऑप्शन होगा C 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो यह हीमोग्लोबिन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्वसन केंद्र है, प्रश्वसन केंद्र किसे माना जाता है? तो डायफ्राम एवं इंटरकास्टल पेशियों की तंत्रिका द्वारा संबंधित होती है, इसे प्रश्वसन केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति साधारण श्वास में भीतर की वायु को लेता है और छोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? प्राण वायु कहती है, परिशिष्ट वायु कहते हैं, संपूरक वायु कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? प्राण वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वास नली बनी होती है, तो श्वास नली किसकी बनी होती है? तो कार्टिलेज की बनी होती है। ये इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का अवयव है, तो श्वसन तंत्र का अवयव ग्रसनी है, फुफ्फुस से श्वसनी भी है, D ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय के सभी प्रकोष्ठों में से सबसे बड़ा जो प्रकोष्ठ है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो वाया निलय कहते हैं। हमारे क्या है कि जो हृदय होती है उससे 4 चेम्बर होते हैं, हिंदी में उसे प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो उस चेम्बर में सबसे बड़ा जो भाग होता है वाया निलय होता है, C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
शरीर का वह संस्थान जो रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिकाओं तक पहुंचाता है वो क्या कहलाता है? तो रक्त परिसंचरण कहलाता है। यह का एक लघुत्तम इकाई है। हाँ, तो ये लघुत्तम इकाई है, तो इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र कोशिकाओं तक पहुंचाता है। आगे है कि क्वेश्चन है कि रक्त हृदय से निकलकर समस्त शरीर में चक्कर लगाने से उपरांत पुनः हृदय में लौट आता है। रक्त की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त परिभ्रमण भी कहा जाता है, रक्त परिसंचरण भी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम है। श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट नाम है। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है? तो यह WRBC का नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में के कितने रक्त समूह होते हैं? तो A और AB, B और O 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर का पोषण करता है? तो भोजन के ही माध्यम से शरीर का पोषण होता है। व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसी के माध्यम से उसके शरीर में पोषण पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? तो पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? 4 प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है वह स्थिति क्या कहलाती है? तो सुपोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौष्टिक तत्व है। पौष्टिक तत्व क्या है? तो प्रोटीन भी है, खनिज एवं मिनरल्स भी है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा भी है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पोषक तत्वों के कार्य हैं। तो पोषक तत्व कौन से कार्य? ऊर्जा प्रदान करना, सारी क्रियाओं को नियंत्रित करना, शरीर की वृद्धि में सहायता। उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का कार्य है। शरीर में भोजन का कार्य क्या है? तो उपयुक्त सभी है। ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले कौन से भोज्य तत्व हैं? तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन है, वसा भी है। इन तीनों के माध्यम से उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। इन तीनों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा गया होता तो सर्वाधिक वसा होता, लेकिन बस क्वेश्चन पूछा है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ, ये तीनों को माना गया है। इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर निर्माण में सहायक पौष्टिक तत्व हैं। तो वसा भी है, जल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा सहायक शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन ही आवश्यक होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरक्षात्मक आहार है। जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है उसे सुरक्षात्मक आहार कहते हैं। तो अंडा को माना गया है। अंडा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन दूध में किस रूप में पाई जाती है? तो कैल्शियम के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी का प्रभाव है। प्रोटीन का प्रभाव, तो इसकी कमी से क्या होता है? ये कमी का प्रभाव पूछा। इसकी कमी से, प्रोटीन कमी से क्वाशियोर नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन प्राप्ति के उच्चतम स्रोत क्या है? तो उपयुक्त तो सभी माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन क्या है? तो आलू भी है, जिमीकंद भी, अरबी, यह तीनों कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है। उपयुक्त सभी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। तो शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना, यह कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि आलू, चावल, इन सब में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो ओबेसिटी हो जाता है। अगर मनुष्यों में सबसे अधिक फैट बढ़ जाता है तो उससे ओबेसिटी, या उससे अधिक 40% के अबव होता है तो ओवर ओबेसिटी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वसा के कार्य हैं। तो वसा के कार्य क्या हैं? शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ताप के कुचालक का कार्य करना। उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाता है? तो एक स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए के अभाव में बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, प्रजनन शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन होगा सी, प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा नींबू में पाया जाता है। विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नेफ्थोक्वी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वो कैल्सियोफिरॉल होता है। कैल्सियोफिरॉल होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खनिज लवण के निर्माणकारी कार्य हैं। इसका ऑप्शन होगा होमोग्लोबिन का निर्माण करना, थायरॉक्सिन का निर्माण करना, दांतों में अस्थियों का निर्माण करना। उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कारक है? तो उपयुक्त तो सभी सहायक कारक है। प्रोटीन भी, विटामिन डी भी, फास्फेट एवं फाइटिक एसिड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस के शोषण का कार्य कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में फास्फोरस का शोषण का कार्य संपन्न होते हैं। आगे है कि क्वेश्चन की आयोडीन का कार्य है। आयोडीन का कार्य क्या? ऊर्जा उपापचय में वृद्धि एवं विकास के लिए भी, गर्भावस्था एवं स्तनपान के लिए भी। उपयुक्त सभी तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल को शुद्ध करने के लिए भौतिक रूप से सर्वाधिक उपयोगी है? तो क्लोरीन सर्वाधिक उपयोगी है, जो जल को शुद्ध करने भौतिक उपयोगी माना जाता है। अशुद्ध जल से कौन से रोग होते हैं? तो अशुद्ध जल से हैजा नामक रोग होता है। भुनने से क्या लाभ है? तो भुनने से क्या धीरे धीरे सिकता है। पौष्टिक तत्वों की हानि नहीं होती है। और भोज्य पदार्थ का समान तरीके से भुनना हो जाता है। उपयुक्त तो सभी हो, इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है? तो उबालना। जल के माध्यम से बॉयलिंग करके क्या करते हैं? जल को भोजन को पकाते हैं जल के माध्यम से। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर सेल्सियम देखा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 212 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और इसमें अगर सेंटीग्रेड पूछा जाता है तो 212 सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के माध्यम से भोजन पकाने क्वेश्चन है कि जल के माध्यम से भोजन उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु के माध्यम से भोजन पकाने की विधि क्या है? रोस्टिंग विधि मानी जाती है। चिकनाई के माध्यम से भोजन पकाने की विधि कौन सी है? तो गहरा तलना, शुष्क तलना, हल्का तलना। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। आज के लिए इतना ही। हमने 55 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कराए हैं। आज यहाँ पे कंप्लीट होता है 55 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।